जो ये आपका क्वेश्चन दूसरा है 9.1 का। ये 9.1 का दूसरा है। इसमें ध्यान से देखिए कैसे लगेगा। इसमें लिखा हुआ प्रश्न संख्या दूसरा में दो भुजा यानी दो यहाँ लिखा है, ये भुजा है कि समबाहु त्रिभुज का आधार y अक्ष के अनुदिश इस प्रकार है कि आधार का माध्य बिंदु मूल बिंदु पर है। ठीक है, त्रिज्या के शीर्ष ज्ञात कीजिए, सॉरी त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात कीजिए। ये बहुत ही आसान है, थोड़ा सा क्या है, अब आपको दिमाग इस पर क्वेश्चन पर ध्यान देना है। ठीक है ना। ये चलिए देखिए, हम इस पर क्या बनाएंगे, एक आकृति बनाएंगे, अक्ष बनाएंगे, ये ऐसे, और ये ऐसे। यहाँ एक्स अक्ष कहेंगे, ये एक्स डैश कहेंगे, इसको ऐसे एरो बना लो, ऐसे इस प्रकार का एरो। ठीक, ये y डैश, ये आपका मूल बिंदु है। यहाँ कहा ना, ये y अक्ष के अनुदिश इस प्रकार है कि आधार का मध्य बिंदु पर मूल बिंदु है, यानी जो आधार है त्रिभुज का वो मूल बिंदु पर मध्य होना चाहिए। ठीक है ना। देखो इसका और ये, इस पर हम ऐसे चित्र बना देंगे, ये ऐसे, और यहाँ ये हमारा जो आधार है ये मध्य बिंदु पर है। तो देखो इसकी भुजा क्या दिया हुआ है, जो भुजा दिया हुआ है, जब समबाहु त्रिभुज प्रत्येक भुजा बराबर होना चाहिए। यहाँ से यहाँ ये 2a, यहाँ से ये 2a है। समबाहु प्रत्येक भुजा हम क्या है, 2a। हम इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, इसको c मान लेते हैं। तो अब ध्यान से देखिए, बहुत आसान है, हमको निर्देशांक पूछ रहा है। तो जो ए बी का जो ये पॉइंट है मध्य बिंदु का, देखो आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु पर है। ठीक है, ध्यान देना है, कठिन नहीं भाई, थोड़ा ध्यान देना है कैसे लगाना है। ये देखिए, तो ओ यहाँ पास दिया है, ये ओ है। ठीक, ओ कहाँ पास है, ओ जो है ओ बिंदु, ओ बिंदु ए बी का मध्य है। क्या है, मध्य है। ए बी का मध्य है, यहाँ ध्यान देना, ओ बिंदु ए बी का मध्य है। तो ओ बी के अंदर, ए बी के अंदर देखो कितने पॉइंट है यहाँ, देखिए ए बी जो है हमारा ओ ए और ओ बी को मिलाकर है, ओ ए प्लस ओ बी। ठीक है ना, ओ बी को मिलाकर है। अब यहाँ ध्यान देना है कि ये मध्य बिंदु है, इसमें कहा वो मध्य बिंदु है, तो ओ ए बराबर ओ बी। ठीक, दोनों बराबर है होगा जब मध्य बिंदु होगा। तो ए बी का वैल्यू हमारे पास 2a है, और ओ ए प्लस ओ ए जब बराबर है तो ए बी ओ बी के स्थान पर ओ ए रख देंगे। तो यहाँ 2a, यहाँ भी 2 OA, देखो दो दो कट जाएगा, तो OA कितना है, यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है, A है। तो ये वाला निर्देशांक क्या निकल जाएगा, यहाँ निकल जाएगा 0, A हो जाएगा। तो ये निगेटिव इधर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ 0, -A हो जाएगा।
ठीक है ना। अब देखो ये निर्देशांक पता हो गया, ये पता हो गया, अब हमको इसकी पारी है पता करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, हमारा देखिए ये पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। देखिए कैसे, यहाँ पास त्रिभुज AOC में, त्रिभुज AOC में तो हमारा AC क्या है, AC हमारा कण होगा, ठीक है, और OA हमारा लंब होगा, OC हमारा क्या होगा, आधार होगा। तो AC हमारे पास क्या दिया है, 2A दिया है, 2A का होल स्क्वायर कर देंगे। OA क्या दिया है, A स्क्वायर दिया हुआ है। OC हमको ज्ञात करना है ऐसे। तो देखो ये 4A स्क्वायर हो जाएगा और ये A स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, इसको ट्रांसफर करोगे तो 4 में से 1 निकल जाएगा तो 3, यानी हम लिख देते हैं 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, यहाँ OC स्क्वायर। तो OC स्क्वायर बराबर 3A स्क्वायर। अब यहाँ अंडर इसको स्क्वायर हटाओगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ OC का स्क्वायर हटाओगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, 3A स्क्वायर। तो यहाँ OC बराबर 3 का वर्गमूल निकले नहीं, A स्क्वायर का निकलेगा तो A बाहर आ जाएगा और अंडर रूट 3 हो जाएगा। तो OC की इकाई कितना मालूम हो गई, यहाँ A√3। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो हमको A√3 होगा। तो ये वाला निर्देशांक हमको क्या पता हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे A कामा √3 0, सॉरी A√3 कामा 0, ठीक। तो यहाँ से इसी का उल्टा अगर बनाते हो तो यहाँ भी ऐसे बन जाएगा, ये ऐसे, यहाँ ये, तो हमारा ये कौन क्या हो जाएगा, C डैश। तो इसका माइनस A√3 कामा 0 हो जाएगा। इस प्रकार ये निर्देशांक हमको पता हो जाएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, A का निर्देशांक 0 कामा A हो जाएगा। B का निर्देशांक क्या लिखेंगे, हमारे पास इसी का निगेटिव है, A0 कामा माइनस A। C का निर्देशांक क्या दिया हुआ है, A√3 कामा 0 और C डैश का निर्देशांक हो जाएगा माइनस A√3 कामा 0। तो इस प्रकार हमको ज्ञात करना था, ठीक है ना। तो इसमें दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। अब देखो भाई, यहाँ बहुत आसान दिया है, ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ हमारा P क्या दिया है, x1, ये ऐसे लिखा हुआ है x1 कामा y1, इस प्रकार लिखा हुआ है, ठीक है ना। और ये हमारा x2 y2 लिखा हुआ है। 2 क्वेश्चन दिए हुए और बहुत आसान दिए हुए, ठीक है ना। तो बारी बारी से पहले इसको तो फिर इसको। तो देखो यहाँ पास कभी भी ध्यान देना है, और इसमें क्या कह रहा है, PQ के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं PQ की बीच की दूरी, यानी PQ जो है इसकी बीच की दूरी, ये बीच की दूरी अंडर रूट यहाँ पास y2 माइनस y1 x2 x1 ये है, ठीक है ना, ये होता है। ये चीज ध्यान देना। अब कैसे होता है हम दिखाते हैं। देखिए यहाँ हम एक कार्टेशियन यानी कार्तिक तल बनाते हैं, ऐसे इधर भी ऐसे बना लेते हैं। ये तो हम नॉर्मली दिखा दिए हैं कि ये चीज लिखा होता है, लेकिन ये कैसे लिखा है ये चीज ध्यान देना। अब यहाँ पास ये दिखाया है
कि पी क्यू यहाँ हमारा ये क्या है, वाई है, ये हमारा वाई डैश है, ये एक्स है और यहाँ एक्स डैश है। वाई के समांतर, यानी जो लाइन खींचना है वाई के समांतर खींचना है, ऐसे, ये ऐसे वाई के समांतर। तो यहाँ एक पॉइंट और एक पॉइंट यहाँ ले लेना। तो यहाँ देखिए P ले लेना है, यहाँ Q ले लेना। तो P वाला पॉइंट हमको x1 कामा y1 और Q वाला पॉइंट x2 कामा y2। अब इनकी बीच की दूरी निकालोगे तो ये निकलेगा, ठीक है ना। इस प्रकार हमको आकृति बनाना है। अब एक बात और कह रहा है, y अक्ष के समांतर। तो यहाँ थोड़ी बात सुन लेना है। देखिए y अक्ष के समांतर, अगर y अक्ष के समांतर कहता है तो x जो बिंदु होंगे x1 और x2 वो आपस में बराबर होते हैं। x1 और x2 सदैव ध्यान देना है, ये चीज को ध्यान देना है। x1 और x2 बिंदु क्या होंगे, बराबर होंगे। कब, जब y अक्ष के समांतर कहे तो, ठीक, जब y अक्ष के समांतर कहे तो, ये बात को ध्यान देना है। अब हमारे पास पी क्यू का दिया हुआ है अंडर रूट y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये देखिए हमने होल स्क्वायर नहीं लिखा यहाँ, ये चीज आपको लिख देना है, होल स्क्वायर होता है, गलती से नहीं लिख गया। और यहाँ x2 और x1 का होल स्क्वायर। अब देखो ये आपस में बराबर है, तो x1 के स्थान पे x2 रख दोगे तो क्या हो जाएगा, x1 x2 के स्थान पर रख देंगे तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, ये चीज को ध्यान देना। y2 माइनस y1, यहाँ आप लिख दीजिए x2 के स्थान पर या x1 के स्थान पर x2, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तब हमको क्या मालूम चलेगा, तो ये चीज को बहुत ध्यान देना है। अब हमारे पास पी क्यू कितना मालूम चलेगा, ये तो 0 हो गया। तो यहाँ पास अंडर रूट y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर और कर्ण चिन्ह हट जाएगा, तो हम इसके बराबर क्या लिखेंगे, पी क्यू बराबर मोड के अंदर लिखेंगे y2 माइनस y1, ये चीज, ठीक। ये आपका आंसर होगा, बहुत ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अब यहाँ पास यहाँ का चित्र देख लीजिए, यहाँ आप कैसे बनाएंगे, ये आपका चित्र ये है। यहाँ पास ये, यहाँ आप क्या लिखेंगे, x और यहाँ x डैश, ऐसे बना लीजिए। ये y, यहाँ y डैश, ठीक है। अब किसके समांतर कहा, x के अक्ष के समांतर। x अक्ष के समांतर जब खींचोगे तो क्या खींचोगे, ये ऐसे x अक्ष के समांतर, ठीक। अब x अक्ष के समांतर आपने खींचा तो यहाँ पास एक पॉइंट और यहाँ एक पॉइंट, यहाँ आप P लिख लीजिए, यहाँ आप Q लिख लीजिए। P का पॉइंट क्या है, x1 y1 और यहाँ x2 y2, ये चीज। और इसकी बीच की दूरी क्या होगी, PQ बराबर हमने सूत्र बताया है, वही होगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये। अब इसमें एक पॉइंट हमने क्या समझा, जब x अक्ष के समांतर कहेगा, x अक्ष के समांतर, तो
एक्स अक्ष के समांतर कहेगा तो वाई के बिंदु आपस में बराबर होंगे, वाई के बिंदु आपस में बराबर होंगे। ठीक, तब एक बराबर हमने कहा ना, एक्स अक्ष के समांतर कहेगा तो वाई के बिंदु बराबर होंगे, और वाई अक्ष के समांतर कहेगा तो एक्स के बिंदु बराबर होंगे। अब इसकी वैल्यू यहाँ पास रखाओ, तो यहाँ पी क्यू अंडर रूट यहाँ रखोगे, y2 के स्थान पर y1, तो ये y माइनस y1 होल प्लस यहाँ हमारा x2 माइनस x1 का होल, तो ये 0 हो जाएगा। तो PQ यहाँ पास ये 0 हो गया, ये बचा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। देखो अंडर रूट और स्क्वायर हट जाएगा, तो क्या बचेगा x2 माइनस x1, इसको कहे में लिखेंगे मोड के अंदर ऐसे, ठीक, मोड के अंदर लिखेंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार ये भी आपका समाप्त हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारे पास क्या है, एक्स अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जो 7, 6 और 3, 4 बिंदु से समान दूरी पर है। इसको कैसे करेंगे, ये भी बहुत आसान है। देखिए सब पहले अक्ष बना लेंगे, ये आपका यहाँ अक्ष बना दीजिए। ठीक, ये अक्ष बना लेंगे तो क्या है लिखेंगे, ये चीज को ध्यान, एक्स अक्ष है, एरो का निशान बना देंगे ऐसे, ये ऐसे, ये वाई डैश, ये एक्स डैश। अब देखिए 7, 6 और 3, 4, तो ध्यान देना है, बहुत आसान है। मैं यहाँ इंडिकेट कर देता हूँ, देखिए यहाँ एक ले लें, यहाँ लाल से कर देता हूँ, यहाँ 1 कर देते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक, यहाँ भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे। ठीक है ना। अब देखो यहाँ 3 है एक्स अक्ष पर, तो वाई के सॉरी, अब देखो यहाँ एक्स अक्ष क्या है, 7 है। ठीक है, ये बिंदु को लिखना है, ये एक्स है, ये वाई है, तो एक्स के सामने हमारा कितना है, 7 है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये हो गया। इसके सामने देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दोनों के सामने यहाँ ऐसे बिंदु लगा लो, तो यहाँ 7, लिखोगे। ठीक, अब देखो 3, 4 है, तो 3 ये है, 4 ये है, देखो ऐसे लगाओगे, ध्यान दो, एक अंदाज है। ठीक है ना, ये हमारा क्या होगा 3, 4, तो इसको हम ए मान दिए, इसको बी। और एक्स अक्ष पर ये कह रहा है, एक्स अक्ष पर कोई बिंदु कहीं भी लिख लो, तो हम यहाँ रख लेते हैं कि ये एक्स अक्ष पर क्या होगा, x, 0 होगा। ठीक, तो इसको हम मिला देंगे, मिलाएंगे कैसे, देखिए इसको हम यहाँ से ये मिला दिए, इसको यहाँ से मिला दिए, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है। अब क्या कह रहा है, एक्स अक्ष से जो बिंदु होगा वो आपस में इन दोनों को समान पर, इसके बराबर ये, तो AC बराबर यहाँ AC बराबर BC, समान दूरी पर। अब दोनों में स्क्वायर लगा दो, दोनों में स्क्वायर लगा दो, ये कोई अंतर नहीं। अब स्क्वायर लगा दिया तो हम जानते हैं कि दूरी का सूत्र क्या होता है, AC की दूरी का सूत्र क्या होगा, देखिए हमने आपको समझाया, जब AC की दूरी निकालोगे तो अंडर रूट यहाँ यही लिखोगे y2 माइनस y1 प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो चाहे BC का सूत्र लगाओ तब भी यही रहेगा, AC का लगाओ तब भी यही रहेगा। अच्छा, अगर यहाँ पास अंडर रूट को हटा देते हो तो यहाँ स्क्वायर लग जाएगा, ये ऐसे, इस प्रकार किसी, ये देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो।
तो वही चीज मैंने यहाँ दिखाया। तो अब इसके बराबर देखिए ये हमारा, तो यहाँ पास क्या है, ये x1 है, ये x2 है, चाहे इसको x1 मानो, इसको x2, तो यहाँ पास, और ये y1 y2, तो y1 हमारे पास चाहे 4 को 2 मान लो और 0 को y1 मान लो, ये y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ y2 और ये x1, ये प्लस 3 माइनस ये ऐसे, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह इसमें भी लिखो, ये x1 x2, तो यहाँ पास 7 ये हमारा x1 x2, ये y1 y2, किसी को कहीं लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर में लगा हुआ है। ये देखिए होल स्क्वायर, और यहाँ 6 0, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, होल स्क्वायर में है, आप सीधा बिंदु को इसको घटा कर लिखो, इसको घटा कर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। देखो 4 का स्क्वायर कितना होगा, घबराओ नहीं ये, और यहाँ 3 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 3 दूनाई 6। अगर स्क्वायर में पॉइंट है बीच की दूरी, तो किसी प्रकार घबराने की कोई पॉइंट इधर उधर नहीं होगा, ठीक है ना। 7 का क्या होगा 49, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ 14, ए माइनस बी के सूत्र में टूटा है, ठीक है ना, और यहाँ पास 36, ये 16 9, ये 16 हो जाएगा, 9 25 हो जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ 6x। अब देखो 36 और 49 कितना होता है, 36 49 कितना होता है, 9 6 15, 4 3 7 1 8, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 14x, तो देखो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर कट जाएगा, ये 14 को इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, इस साइड लाएंगे, और इसको ये 25 को उधर ले जाओ तो माइनस में हो जाएगा। तो देखो यहाँ 6x प्लस 14x, ये 86 माइनस 25, तो ये 8 हो जाएगा, और घटाओ 6 में से 5 गया 1, 8 में से 2 गया 6, ठीक। इतना किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक चेक कर लीजिए, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज को बहुत ही आसान है, यहाँ तक क्लियर कर लीजिए। अच्छा, हमने यहाँ पास जोड़ने में गलती कर दी है, देखो 16 9 49 और 36 85 होता है, क्या होता है 85 होता है, ये 85 होता है, तो यहाँ पास हमारा 7, ठीक है। थोड़ा मोड़ा गलती चलती है, उसको संभाल लीजिए। तो देखो 4 दूनी 8 और 15 चौको 60, तो यहाँ 2x बराबर 15, x बराबर 7.5, तो हमको इसके अच्छे पर कब मत पता हो गया। देखिए यहाँ पूछा ना x अक्ष पर बिंदु क्या होंगे, ये देखिए बिंदु होगा 15/2, ये बिंदु होगा, ठीक। इस प्रकार ये भी समाप्त हो गया, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब देखो हमारे पास ये क्वेश्चन और है, ये लास्ट है, ठीक है ना। इस वीडियो में देखो 5वां नंबर, रेखा की ढाल ज्ञात की, ढाल का मतलब प्रवणता ज्ञात करना बोल रहा है, जो मूल बिंदु से इतना और इतने बिंदु को मिलाने पर वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु से जाती है। तो देखो इसको चित्र कैसे बनेगा, इसका भैया चित्र बना लीजिए। ये देखिए हमारा अक्ष बना लेते हैं पहले, ये देखिए अक्ष बन गया, यहाँ तक दिक्कत खत्म, ये चीज अक्ष बन गया हमारे पास, ये y है, ये y डैश है, ये x है, ये x डैश है, ठीक। अब देखो यहाँ 0 कामा माइनस, तो ये किधर जाएगा नीचे की तरफ, y है ना, देखो यहाँ ये 1 यहाँ कर दो, यहाँ 2 कर दो, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा 0 कामा माइनस 4, ये x अक्ष पर x y है, x अक्ष पर है,
तो यहाँ 8 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ इस पर होगा। क्यों? क्योंकि 0 लगा तो इसलिए अक्ष पर कटेगा, ठीक है ना। अब इन दोनों को क्या करेंगे, मिला देंगे। ये देखिए, ये ऐसे मिला दिए, ठीक। अब इसको हमारा नाम दिया है P और इसका नाम दिया है B। अब हमको क्या कहा, दूसरी बात देखिए क्या कह रहा है। दूसरी बात में ये कह रहा है ढाल ज्ञात करना है बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु, यानी इसके मध्य बिंदु से। तो यहाँ पास मिलाओ, इसके मध्य बिंदु कहाँ आएगा, ये देखिए, ये मध्य बिंदु, ये हम इसको मान लेते हैं, ये पी क्यू वो ए है, यहाँ पास कुछ भी मान लीजिए, एम मान लीजिए, ठीक है। और इसके ओरिजिन पॉइंट क्या होंगे, यहाँ से यहाँ तक, ये मान लीजिए यहाँ से ओरिजिन पॉइंट है, ये यहाँ से किया था, तो इसके 0, 0। तो पहले मध्य बिंदु निकालो, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x1 प्लस x2/2 y1 y2/2। अब देखो हमने इसलिए 1 से स्टार्ट करा है, क्यों, प्लस में आप x2 प्लस y2 लिख सकते हैं, x1 x2 लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि आपके बुक में ऐसे भी लिखा रहता है ना, x2 प्लस x1 ऐसे, y2 प्लस y1/2, ठीक है, by 2। तो इसमें घबराने की बात नहीं, प्लस में है कहीं भी रख सकते हो, इधर कोई भी, ठीक ना। अब देखो ये हमारा क्या है, x1, ये y1, ये क्या है x2 y2, यहाँ रखाओ। जब यहाँ रखाओगे तो हमको m मिलेगा। देखिए x2 हमारे पास क्या दिया है, 0, x1 का दिया हुआ है 8 यहाँ, और y2 क्या दिया हुआ है -4, ये 0/2। इसको जब हल करेंगे तो 2 चौका 8 हो जाएगा, यहाँ -2 हो जाएगा। ये वाला पॉइंट हमको पता होगा क्या, ये देखो ऐसे कामा लगा दिया, और ये पता है। तो हमको ढाल का सूत्र क्या होता है, रेखा का ढाल। देखिए रेखा का ढाल का मतलब प्रवणता। इसका सूत्र क्या होता है, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ये होता है सूत्र, ठीक। तो इस पर रखो, देखो ये हमारा ये y2 है, ये हमारा y1 है, ये हमारा x2 है, और ये हमारा x1 है। तो इस पर रख दीजिए। y2 का मान कितना दिया है, 4, ये y2 है ना। तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 4, x1, अच्छा यहाँ पास हमने उल्टा लिख लिया भैया, थोड़ा सा ध्यान देना, ये नहीं गलत हो जाएगा इस तरह में, यहाँ सीरियल से लेना है। ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2, देखो ठीक है। अच्छा ये भी आपको दिक्कत करेगा कि समझिए सेम सेम कहाँ होता है ना, तो ये भी दिक्कत आपको करना चालू कर देता है कि सर जी हम तो सेम सेम कभी देखा ही नहीं है, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, हम दिखाते हैं आपको, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है यहाँ, ठीक है। चलिए अब देखिए हमारे पास ये देखिए, ये हमारा x1 है, ठीक, और ये हमारा देखिए x1, ये y1, ये x2, ये y2, हम ऐसे कर रहे थे, ठीक ना, आपको घबराने के लिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ रखिए, जब यहाँ रखेंगे भैया y2 हमारे पास क्या है, y2 हमारे पास देखिए
ये y2 -2 है, -2। y1 हमारे पास क्या है, 0 है, देख लीजिए ये 0 है। और नीचे हमारे का है x2 का दिया हुआ है 4 और ये हमारे पास 0 दिया हुआ। तो देखो ये -2/4 यानी -1/2 आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारा ये भी होगा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। ठीक भैया, करते रहिए, हमने ऐसे ही आपको दिखा रहे थे। ठीक है ना, ये आपका आंसर हो गया -1/2। ये आपका आंसर खत्म। तो इस वीडियो में यहाँ तक देखेंगे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं।